गुड्डू थर्मल पावर के तमाम यूनिट्स ट्रिप हो जाने की वजह से बिजली की पैदावार सिफर हो गई है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब को गुड्डू थर्मल पावर हाउस से बिजली की फरहमी मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुल्क के दीगर शहरों समेत कराची में बिजली की फरहमी में तातुल आया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ, क्या डिटेल्स हैं? जी, एक बार फिर बड़ा ब्रेक डाउन आया है जिसमें देखा जाए गुड्डू पावर प्लांट के 6 यूनिट मुकम्मल तौर पर बंद हो गए, जिसके बाद बिजली फराहमी जो मुतासर हुई है। और यहाँ पे जनूबी पंजाब की वजारत तवानाई बता रहा है कि वहाँ से जो है सप्लाई मुअत्तल हुई है, जिसके बाद जो है पूरा सिंध और बलूचिस्तान उससे मुतासर हुआ है। यहाँ पर बताता चलूँ कि KLLT को नेशनल ग्रिड से 1050 मेगावाट जो बिजली फराहमी होती है वो रुक गई है, जिसके बाद KLLT के पावर प्लांट जो है आइसोलेशन पर चले गए थे। आइसोलेशन मोड पर जाने की वजह से शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। KLLT के मजमूई तौर पर 71 जो है वो ग्रिड स्टेशन, जिसमें से 63 ग्रिड स्टेशन से जो है बिजली फराहमी जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। 8 जो ग्रिड स्टेशन है मुख्तलिफ इलाकों में जो साइट के एरिया में, वहाँ से बिजली की फराहमी कुछ 8 ग्रिड स्टेशन बिजली फराहमी जारी है। कहा जाए 90% से ज़ायद इलाके में बिजली फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। और यहाँ पर जो इम्पैक्ट बताएं, कराची के 7 ज़िला हैं, 7 इंडस्ट्री जोन हैं, इस वक्त वहाँ पर बिजली फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है और मुतासर हुई भी है। और यहाँ जो KLLT तर्जुमान से बात हुई है, उनका ये कहना है कि आइसोलेशन मोड में जाने की वजह से जो हमारा पावर प्लांट तो सेफ मोड में, हमारी तकनीकी टीम ने काम शुरू कर दिया। जल्द ही बहाली का अमल भी काम शुरू भी कर दिया गया और तकरीबन जो है 5 से 6 घंटे लगेंगे, जिससे मरहलावार शहर में बिजली की फराहमी बहाल होना शुरू हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट बताऊं कि जैसे ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है शहर में, तो वाटर बोर्ड की भी जो तमाम तनसीबात है वहाँ पर बिजली फराहमी मुअत्तल हुई, तो पंपिंग स्टेशन बंद हो गए। और वाटर बोर्ड ने भी ये कहा है कि शहर को यौमिया जो 55 करोड़ गैलन जो पानी फराहम होता है उसकी सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। और यहाँ उन्होंने कहा है KLLT से हम मुकम्मल तौर पर राब्ते में और शहरियों से अपील की है कि को हिफाजत के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि सप्लाई का जो शॉर्टफॉल आता है वो लंबा हो सकता है। वैसे ही कराची के जो है 1 करोड़ गैलन के बजाय 55 करोड़ गैलन यौमिया सप्लाई होता है, उसी में भी अब शॉर्टफॉल आ जाएगा। मजमूई तौर पर देखा जाए इस वक्त जो बड़ा ब्रेक डाउन जो गुड्डू थर्मल प्लांट का आया है, उससे 6 यूनिट जो बंद हुए हैं, तो जनूबी पंजाब मुतासर हुआ है, सिंध पूरा मुतासर हुआ है, इसके अलावा बलूचिस्तान में बिजली फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। और यहाँ साथ ही जब ये नेशनल ग्रिड से बिजली फराहमी KLLT को बंद हुई है, तो उसके बाद KLLT के तमाम पावर प्लांट जो आइसोलेशन मोड में चले गए और कराची में इस वक्त बिजली सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है। और यहाँ जो इम्पैक्ट देखें तो इंडस्ट्री जोन्स की बात करें, 7 इंडस्ट्री जोन, क्योंकि कराची मुल्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्री सनती जोन है, यहाँ पे 7 इंडस्ट्री जोन है, वहाँ पे बिजली फराहमी इस वक्त बंद हुई हुई है। इसके साथ साथ देखा जाए जो वाटर बोर्ड है उसको भी बिजली फराहमी मुअत्तल हुई हुई है। और यहाँ जो वजारत तवानाई भी ने कहा है कि जो तकनीकी टीम है वो गुड्डू थर्मल पावर प्लांट पर काम शुरू कर दिया है, जल्द बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है मुख्तलिफ शहरों में जैसे कि बिजली फराहमी मुअत्तल हुई है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जनूबी पंजाब मुतासर है, सिंध पूरा मुतासर है। उसके बाद अगर हम आएँ यहाँ पे बलूचिस्तान, वहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल है। ये पहले भी पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था कि बड़ा ट्रिपिंग आई थी, उसके बाद तकरीबन 6 से 8 घंटे लगे थे जो हमने पिछली बार तजिया किया था, तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद रिकवरी होना शुरू हुई थी। इस वक्त ये बड़ा ब्रेक डाउन नज़र आ रहा है, क्योंकि एक साथ जनूबी पंजाब भी गया है, सिंध में भी बिजली फराहमी पूरे तौर पर बंद हो गई है और बलूचिस्तान भी बंद हो गया है। और ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी ट्रिपिंग जो है 3 सूबों में आई है। उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि काफ़ी वक्त लग सकता है। और यहाँ पे वजारत तवानाई बार बार जो अपडेट कर रही है कि उस पर काम शुरू हो गया, लेकिन इसमें भी वक्त लगे, मरहलावार जाके बिजली फराहमी बहाल होगी। और KLLT ने एक बार फिर जो अंदिया दिया है और कहा है कि जो हमारे पावर प्लांट सेफ मोड में हैं और जैसे ही वहाँ पर तकनीकी काम बहाल हो जाएगा तो हम आहिस्ता बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन इस मामले पर आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने की खुशी में खोखर पैलेस जौहर टाउन में जश्न का समा है। सैफ मलूक खोखर की जानिब से मिठाई तकसीम की गई, घुड़ डांस ने समा बांध दिया। तफसीलात उमर असलम से जानते हैं। उमर, बताइएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने की खुशी में खोखर पैलेस जौहर टाउन में जश्न का एहतमाम किया गया। मिठाई कारकुनान में तकसीम की गई, घुड़ डांस हुआ। इस वक्त हमारे साथ सैफ मलूक खोखर मौजूद हैं। खोखर साहब, क्या कहेंगे, फैसला गुज़श्ता रोज़ आया, आज आप जश्न मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरे पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग वर्करों को, ख़ास करके मुस्लिम लीग के वर्करों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ फैमिली सुरखरू हुई। मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। ये घोड़ों के डांस, ढोल और शुक्राने के नफल अदा किए गए, इसलिए कि जो एक
वो शख्स जिसको ना इस्लाम का पता है, ना रिज़्क़ हलाल का पता है, ना रिश्तों का पता है, वो शख्स है नलायकों का नलायक। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ फैमिली को गिराना चाहता था, मुस्लिम लीग नून को गिराना चाहता था और खोखर पैलेस को गिराना चाहता था। मेरे खुदा ने उसी को गिराया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज सच का बोलबाला है। मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। खोखर पैलेस को तो सैफ साहब इसी मौसम में मुझे याद है कि कुछ अर्सा कबल 1.5-2 साल पहले जो है वो गिराया भी था। अल्हम्दुलिल्लाह गिराया था, लेकिन हमारा दिल नहीं गिरा था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक खोखर पैलेस, कई खोखर पैलेस होते, वो भी मुल्क के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए कुर्बान करते। जी, मुस्लिम लीग के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर का कहना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज, तमाम लोग जो हैं वो सिरफुर हो रहे हैं और इमरान खान की जो तकामी सियासत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ नौशहर फरोज में पाक फौज की जानिब से कायम फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा भी करेंगे। सिपा सालार मुतासरा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल का फ़ज़ाई जायजा भी लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ नौशहर फरोज में पाक फौज की जानिब से कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा करेंगे। सिपा सालार मुतासरा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल का फ़ज़ाई जायजा भी लेंगे। सिंध हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए कमर कस ली। सूबाई हुकूमत ने हैदराबाद सस्ते आटे के स्टॉल लगा दिए। 65 किलो आटा कतारें लगाकर खरीदने के लिए शहरियों ने कतारें बांध ली। इसी हवाले से बात करते हैं, अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली। हैदराबाद में आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत ने नोटिस ले लिया है और आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल लगाना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके फतेह चौक पर, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो सस्ते आटे की खरीदारी में मसरूफ़ हैं और कतारें लगाकर अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। जो महकमा खुराक है उसकी जानिब से जो आटा है वो फराहम किया जा रहा है और 650 रुपये का जो 10 किलो का आटा है वो यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर मार्केट में बात की जाए तो मार्केट में जो आटा है 10 किलो का थैला वो तकरीबन 1100 रुपये का है या 1100 रुपये ज़ायद का है। तो इस सूरत हाल में जो गरीब आवाम है उसके लिए आटे की खरीदारी आम मार्केट से मुश्किल होती जा रही है। इसके बाद जो है वो जिला इंतजामिया और महकमा खुराक ने ये इकदाम उठाया है कि 650 रुपये का 10 किलो का आटा जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं और गरीब आवाम है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी सरकारी मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए हैं। सरकारी मुलाजमीन का वजारत खजाना से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस तक मार्च के लिए सरकारी मुलाजमीन वजारत खजाना के सामने जमा हो गए और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना होगा। विफाकी सरकारी मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर शहजाद। बाबर, बताइएगा। देखिए, अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की कॉल पर एक दफ़ा फिर जो है वफाकी सरकारी मुलाजमीन आज वजारत ख़जाना से पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च करने के लिए और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने के लिए तैयार हैं। मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के चीफ कोऑर्डिनेटर रहमान अली बाजवा। इनसे जान लेते हैं कि आज जो इनका प्रोग्राम है धरने का वो कब तक जारी रहेगा और क्या कि हुकूमत के साथ कोई इनके मुज़ाकरात इस हवाले से हो रहे हैं। मायूस साहब, ये जो आज आपका प्रोग्राम है धरने का, इसमें हुकूमत के साथ कोई बातचीत आपकी हो रही है और बुनियादी मुतालबात क्या हैं जिनकी मंजूरी के बगैर आप नहीं जाएंगे? बहुत शुक्रिया बाबर भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल 24 का कि हमेशा से आप लोग मुलाजमीन की आवाज़ उठाते रहे हैं और चैनल 24 ही है कि जिसकी वजह से हमारे मुतालिबात हुकाम बाला तक पहुँचते हैं, नहीं तो नीचे वालों के दुकानों पर जूँ तक नहीं रेंगती। आपको पता है कि हमने इससे पहले काली पट्टियाँ बांध के एहतजाज किया, पुरअमन हमने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। आज हम धरने के लिए जा रहे हैं और जो बुनियादी मुतालिबात हैं ये वही मुतालिबात हैं जिसकी आपने 32 दिन तक मुसलसल जो है कवरेज की थी कि तनख्वाहों में जो तफरीक है उसका ख़ात्मा किया जाए। महरूम मुलाजमीन थे और बजट के अंदर गवर्नमेंट के पास एक मौका था कि उससे एहसास महरूमी को जिस तरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दे के ये आराम से कम कर रहे थे, यकदम ग्रेड 17 से ऊपर के कुछ मखसूस अफसरान को जो है एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया गया। वो मुस्तहिक थे, मगर 1 से 16 के मुलाजमीन और दीगर बहुत से कैडर्स हैं जिसमें इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, रेलवे ग्रुप है, CNT ग्रुप है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, 17 एंड अबव के भी बहुत से अफसरान को छोड़ दिया और 1 से 16 के साथ तो हमेशा से ज़्यादती होती रही है। हम उसके लिए सरापा एहतजाज हैं।
वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक हमारा तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था शेख रशीद परवेज़ खटक अली मोहम्मद खान साहब के साइनों के साथ, अभी तक नहीं हुई सूबों के तर्ज पे, मगर सूबों की तर्ज के ऊपर एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया गया है। जो असल और मेन मुतालबा है, तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट पेड मुलाजमीन हैं जो हमारे, उनकी रेगुलराइजेशन। मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे आज के हवाले से? देखें, ज़िला इंतज़ामिया से आज हमारा रब्ता हुआ है और उन्होंने हमें बताया कि आज जो है 11 तारीख को सेक्रेटरी ख़जाना और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो IMF के साथ गए हुए हैं बाहर। हमने उन्हें क्लियर कट कहा है कि पहले भी जो हमारा। बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के हुक्म के बावजूद जज धमकी केस में इमरान खान ने मचलके जमा नहीं कराए हैं। अदालत ने गुज़श्ता समात पर 50,000 रुपये मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। PTI के वकला ने नकद 5,000 रुपये जमा कराने की दरख्वास्त दे दी। जज ने हुक्म दिया कि 5,000 नहीं 50,000 रुपये ही जमा कराए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के हुक्म के बावजूद जज धमकी केस में इमरान खान ने मचलके जमा न कराए। अदालत ने गुज़श्ता समात पर 50,000 रुपये मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। PTI के वकला ने नकद 5,000 रुपये जमा कराने की दरख्वास्त दी थी। जज ने हुक्म दिया कि 5,000 नहीं 50,000 रुपये ही जमा कराए जाएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के हुक्म के बावजूद जज धमकी केस में इमरान खान ने मचलके जमा नहीं कराए हैं। अदालत ने गुज़श्ता समात पर 50,000 रुपये मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। PTI के वकला ने नकद 5,000 रुपये जमा कराने की दरख्वास्त दे दी।